दोस्तों, हर देश के अपने कुछ तौर तरीके होते हैं। कुछ नियम ऐसे होते हैं कि उन नियमों को सुनते ही दिमाग से सबसे पहले ख्याल आता है कि ये नियम तो सिर्फ नाम मात्र के देशों में ही है। आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ जापान में देखने को मिलता है। ये नियम भी बड़े अजीबोगरीब होते हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। क्यूडल कैफे। दोस्तों, अगर आप भी जापान से हैं और अभी तक सिंगल हैं और किसी पार्टनर की तलाश कर रहे हैं जो कि आपसे बातें करे या फिर आपको गले लगाकर आपके डिप्रेशन को कम करे, तो फिर जापान के ये क्यूडल कैफे आपके लिए बहुत काम आने वाली है। दरअसल एक समय पहले जापान में बहुत से लोगों को अपने लिए पार्टनर ढूंढने में दिक्कत हो रही थी। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए 2012 में सोनिया की शुरुआत की। ये साथ में सोने का कैफे है। फिजिकल अफेक्शन के लिए पुरुष यहाँ पर आकर 1000 येन चुकाकर एक खूबसूरत लड़की के साथ सो सकते हैं। ये सर्विस काफी मशहूर हुई और साल 2019 आते आते जापान में कई सारे क्यूडल कैफे खुल गए। ऑफिस वर्कर ऐसे ही कैफेज में टेंशन स्ट्रेस दूर करने के लिए जाते हैं। फलों को दिया जाता है सम्मान। दोस्तों, जापान के सुपरमार्केट में कभी सड़े गले, खराब और अजीबोगरीब शेप के फल नहीं मिलते। जापान में लोग फलों को भगवान को चढ़ाते हैं और इसलिए इनका परफेक्ट होना जरूरी है। जापान में फलों को बतौर महंगे तोहफे भी एक दूसरे को दिया जाता है। जापान में एक सेब का दाम हजारों रुपये हो सकता है। कई बार तो एक फल का दाम एक गाड़ी के बराबर भी हो सकता है। परिवार वाले कई बार एक फल को ही डिवाइडेड करके खाते हैं। एनिमी। दोस्तों, एनिमी और मांगा ने दुनिया की आधी आबादी को तो क्रेजी कर ही दिया है। हाथ से ड्रॉ किए गए एनिमेशन जो ऐसी कहानियां कहते हैं कि जिनमें जिंदगी जीने के सकारात्मक सबक छिपे होते हैं। इंटरटेनमेंट का ये फॉर्म जापानी संस्कृति की ही देन है। जापान के लोग एनिमी से कई प्रभावित हैं और टोक्यो समेत देश भर में कदम कदम पर इसके सबूत मिलते रहते हैं। टेढ़े दांतों का फैशन। दोस्तों, हमारे देश में अगर किसी के दांत टेढ़े मेढ़े हो जाए तो वो डेंटिस्ट के पास जाता है, लेकिन जापान में ऐसा नहीं होता है। जापान के इस फैशन का ट्रेंड को शायद ही किसी देश में देखा गया होगा। यहाँ लड़कियां और औरतें अपनी सीधे और सेट दांतों को टेढ़ा दिखाने में बड़ी दिलचस्पी रखती है। इस अजीबोगरीब फैशन ट्रेंड के लिए एक छोटी सी कॉस्मेटिक सर्जरी करवा कर लड़कियां अपने दांतों में बदलाव ला रही है। इस सर्जरी के जरिए कैनाइन दांतों पर मिनी फैंग्स जोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से दांत वैम्पायर की तरह दिखने लगते हैं। इस ट्रीटमेंट को या एवा के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब होता है डबल। कैप्सूल होटल। दोस्तों, जापान के पास एक चीज है जो बाकी के देशों में शायद ही मिले। दरअसल ये जापान के अजीबोगरीब आविष्कारों में से एक माना जाता है। जापान ने साल 1979 में कैप्सूल होटल को अपने देश में लॉन्च किया था। इसमें उन्होंने छोटे छोटे कमरे बनाए जिसमें सिर्फ एक आदमी ही सो सकता है। ये बहुत ही आरामदायक होते हैं और जिसमें लोग सुरक्षित रूप से सो सकते हैं, जहां बड़े बड़े व्यापारियों से लेकर शराबी लोग भी आकर रात बिताते हैं। जापान का एक ऐसा जंगल जो और कहीं नहीं है। दोस्तों, जापान में एक जंगल है। अब आप कहेंगे कि जंगल कहाँ नहीं होता है। जंगल होता है हर जगह, लेकिन जापान के इस डरावने जंगल जैसा कोई नहीं होगा। आमतौर पर जंगल में लोग घूमने, जंगली जीवन देखने और बस सैर करने जैसी चीजों के लिए ही जाते हैं, लेकिन जापान के इस जंगल में लोग आत्महत्या करने जाते हैं। आपने बिल्कुल सही सुना। वहाँ का ओकिगाहारा जंगल सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से भी मशहूर है। कहा जाता है कि हर साल यहाँ करीब 100 लोग से भी ज्यादा आत्महत्या करते हैं। अब तो आप कहेंगे कि जापान के जंगल जैसा शायद ही कोई जंगल हो। मेहनती इंसानों की निशानी ऑफिस में सोना। दोस्तों, अगर आप ऑफिस में सोते हैं तो जरूर आपका बॉस आपको कामचोर कहता होगा, लेकिन जापान में ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल अगर आप जापान में ऑफिस में काम करते समय सोते हैं तो ऐसा करने वालों को मेहनती समझा जाता है। वहाँ का बिजनेस कल्चर उन्हें काम के दौरान सोने की परमिशन देता है, जहाँ बाकी देशों में काम के दौरान झपकी लेना उनकी नौकरी तक भी छीन सकता है। वहीं जापान में नौकरी करते समय आप आधे घंटे आराम से सो सकते हैं, क्योंकि वहाँ जो भी ऐसा करता है उसे मेहनती समझा जाता है। इसलिए लोग कई बार सोने का नाटक भी करते हैं। सफर में जरा सी भी देरी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, आपने अपने देश में मेट्रो से सफर जरूर किया होगा, क्योंकि अब लगभग हर देश में कहीं न कहीं मेट्रो की सुविधा हो चुकी है। इस सफर के दौरान आपने देरी का अनुभव भी कभी न कभी किया होगा, लेकिन जापान में अगर ट्रेन लेट हो जाए तो ये अखबार की सुर्खियां बन सकती है। दरअसल साल 2017 में जापान को महज 20 सेकंड की देरी करने पर वहाँ के रेलवे ने लोगों से आधिकारिक रूप से माफी मांगी थी। जापान समय को लेकर बहुत ही ज्यादा प्रतिबंध है। वहाँ के लोगों की समय की बहुत कदर
कदर की जाती है। वहाँ की सबसे फास्ट ट्रेन शिकानसेन की अधिकतम लेट होने का रिकॉर्ड आधा मिनट है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जापान इस मामले में कितना परफेक्शन रखता है। कहा जाता है कि 1 घंटे की देरी तो पक्का अगले दिन के अखबारों की हेडलाइन बन सकती है। ये ऐसी चीज है जो जापान के अलावा शायद ही किसी और देश में देखने को मिलते हैं। जापान रेलवे ने एक बार सबका दिल जीत लिया था जब उन्होंने सिर्फ एक बच्ची के लिए ट्रेन चलाई। दरअसल वहाँ बच्ची अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी कर सके, इसके लिए कमी शिरारत स्टेशन पर दिन में 2 बार ट्रेन जाती है, एक बार स्कूल छोड़ने और एक बार बच्ची के स्कूल खत्म होने पर उसे लेने। इस पर यह भी कहा गया कि जब तक बच्ची ग्रेजुएट नहीं हो जाती तब तक उस रूट के लिए ये सेवा जारी रहेगी। साल 2016 में लड़की ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और इसे खत्म करने की घोषणा की गई। छोटी उम्र से ही बच्चों को स्कूल में सफाई के बारे में सिखाया जाना दोस्तों जापान की एक सबसे बेहतर चीज है जिसे हर देश को अपनाना चाहिए, क्योंकि आज भारत में सफाई कम होने के पीछे की सबसे बड़ी वजह है व्यवहार। हम अपने बच्चों में बचपन से ही ये सीख देने में कहीं न कहीं नाकामयाब रहे हैं। खैर जापान में पहली क्लास से ही बच्चों को अपने क्लासरूम की सफाई करनी होती है। सभी बच्चों को मिलजुल कर ये काम करना होता है और साथ ही आपस में मिलकर खाना भी खाना होता है। कुछ समय पहले तक वहाँ स्कूल और उसके आसपास की जगहों पर भी सफाई के लिए बच्चों को ले जाया जाता है। इसके पीछे बच्चों को आपसी प्यार और मेल जोल जैसी भावना को शुरू से सिखाना है। साथ ही जापान में बच्चों को टॉयलेट भी साफ करने होते हैं। इसे वहाँ के लोग कल्चर यानी संस्कृति के तौर पर देखते हैं, जिसका नाम ओशोजी है। तो दोस्तों ये थे जापान के कुछ ऐसे नियम जो कहीं और नहीं देखने को मिलते हैं। इनमें से कौन सा नियम आपको सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।